आज हम जिस मूवी की स्टोरी सुनने जा रहे हैं उस मूवी का नाम 2022 में ही रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम प्रोफेसर राव को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी के अंदर एक बुक को पढ़ रहे होते हैं। दरअसल उस बुक के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में लिखा हुआ होता है। जब श्री कृष्ण जी जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे होते हैं, तभी एक शिकारी का तीर आके उनके पैर के अंगूठे में लगता है। तभी कृष्णा जी को ये बात पता होती है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। तभी कृष्णा जी एक उद्धवा नाम के एक व्यक्ति को बुलाते हैं। कृष्णा जी उद्धवा को समझाते हैं कि आने वाला युग कलयुग है, जहाँ विवाद बुद्धि होगी, सीमा पार करना धैर्य होगा, चोरी करना कर्म होगा और राजा ही चोर होगा, ऐसे दिन आने वाले हैं। तभी कृष्णा जी उद्धवा को अपने पैर का कड़ा देते हैं। उसके बाद प्रोफेसर राव वो सारे पन्ने फाड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर राव के ऊपर कोई नजर रख रहा होता है। तभी हम कार्तिकेय को देखते हैं। कार्तिकेय एक डॉक्टर होता है। कार्तिकेय को हम हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक सांप घुस आया होता है। कार्तिकेय के सारे दोस्त उस सांप से डर जाते हैं, लेकिन कार्तिकेय उस सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। दरअसल कार्तिकेय अपनी नब्ज को नॉर्मल कर लेता है। उसकी वजह से सांप को ये लगता है कि इस इंसान से उसे कोई खतरा नहीं है। इसकी वजह से कार्तिकेय सांप को भाग रहा होता है। तभी उस पुजारी को कोई बड़ी बेरहमी से मार देता है। दरअसल वो आदमी अधीर होता है। अधीर कृष्णा जी के ही भक्त होते हैं, लेकिन द्वारिका के लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका काम चोरी करना, लोगों को मारना, बस यही काम अधीर लोग करते थे। लेकिन फिर भी वो कृष्णा जी के बड़े भक्त थे। जब कृष्णा जी की मृत्यु के बाद पूरी द्वारिका नगरी पानी के अंदर डूब जाती है, तब ये अधीर लोग कृष्णा जी की मूर्ति को अपने साथ जंगल के अंदर वापस लेके आते हैं। उसके बाद उस बचे हुए अधीरों का एक ही संकल्प होता है कि श्री कृष्ण भगवान सिर्फ उन्हीं के हैं। अधीरों को सिर्फ एक ही संकल्प होता है कि श्री कृष्ण के पास जो भी जाएगा उसे वो अधीर लोग मार देते हैं। तभी हम कार्तिकेय की माँ को देखते हैं, जिसके आंगन में एक बैल आया होता है। कार्तिकेय की माँ उसे भी दान देती है। तभी हम उस प्रोफेसर को देखते हैं, जिसे ये पता चलता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी बीमारी फैलने वाली है जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। उसके रिसर्च से उसे ये पता चलता है कि कृष्णा जी के उस कड़े से उस बीमारी का इलाज हो सकता है। तभी हम प्रोफेसर राव को देखते हैं, जो एक जगह पे खुदाई कर रहे होते हैं। उसे खुदाई के दौरान एक बक्सा मिलता है। प्रोफेसर राव की आंखें लाल हो चुकी होती है। तभी वो नंदी जाके कार्तिकेय का घर की तुलसी तोड़ देता है। ये देख के कार्तिकेय की माँ को बड़ा अपशकुन तुलसी तोड़ देता है। ये देख के कार्तिकेय की माँ को बड़ा अपशकुन लगता है, इसलिए कार्तिकेय की माँ एक पंडित को बुलाती है। तभी वो पंडित जब कार्तिकेय ठीक हो जाएगा तो वो श्री कृष्ण जी को 101 किलो का मक्खन चढ़ाएगी। तभी वो पंडित कहता है कि वो मन्नत आपने पूरी नहीं की है, और पंडित जी कहते हैं कि आपको द्वारिका जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके श्री कृष्ण जी को इतना ही मक्खन चढ़ाना पड़ेगा। कार्तिकेय का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं होता, लेकिन अपनी कार्तिकेय का मामा भी होता है। जब कार्तिकेय घर के बाहर बैठा होता है, तभी उनके पास प्रोफेसर राव आते हैं। प्रोफेसर राव कार्तिकेय को कुछ बताने की कोशिश करता है, कार्तिकेय को उसके नाम से बुलाता है। कार्तिकेय ये सुन के बड़ा हैरान हो जाता है कि उन्हें उसका नाम कैसे पता चला। तभी लोग गायब हो रहे हैं। तभी हम दूसरे दिन देखते हैं कार्तिकेय की माँ भी गायब हो चुकी होती है। जब कार्तिकेय को ये बात पता चलती है, कार्तिकेय अपनी माँ को हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले कार्तिकेय को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद कार्तिकेय से पुलिस वाले ये पूछते हैं कि प्रोफेसर राव ने आपको क्या बताया है। यहाँ पे कार्तिकेय पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि कार्तिकेय को सच में कुछ भी नहीं पता होता है। कार्तिकेय ने प्रोफेसर राव की कोई भी बात नहीं सुनी होती है, वो तो बस उसकी मदद करना चाहता है। तभी पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है। वो लड़की कार्तिकेय को एक से एक चिट्ठी देती है।
कार्तिकेय भी ठीक वैसे ही करता है। कार्तिकेय उस पुलिस स्टेशन से खिड़की कूद के भाग चुका होता है। तभी वो लड़की कार्तिकेय का नीचे इंतजार कर रही होती है। वो लड़की कार्तिकेय को वहाँ से बचा के लेके निकल चुकी होती है। दरअसल ये लड़की प्रोफेसर राव की पोती होती है। वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन फिर भी वो अधीर इनका पीछा नहीं छोड़ता। तभी भागते भागते अधीर के सामने कृष्णा जी की मूर्ति। अधीर कृष्णा जी के भक्त होने के कारण कृष्ण पक्ष होता है, तभी वो किसी के ऊपर हमला नहीं करते। तभी हम मुक्ता को देखते हैं जो कार्तिक को बता रही होती है कि उनके नाना जी ने बहुत सारी रिकॉर्डिंग छोड़ी होती है, जिसके अंदर ये बताया होता है कि बच गई। थोड़े टाइम के बाद कार्तिकेय की माँ कार्तिकेय को मिल जाती है, लेकिन कार्तिकेय अपनी माँ को वापस से सत्संग में छोड़ आने की बात करता है। कार्तिकेय अपनी माँ को वापस से सत्संग में छोड़ आने की बात करता है और उसकी माँ को वापस से सत्संग में छोड़ आते हैं। तभी हम दूसरे सीन में कार्तिकेय को उस प्रोफेसर शुरुआत में प्रोफेसर राव ने उस बुक में से फाड़ के अपने पास रखे हुए होते हैं, लेकिन उस पेज के अंदर के लैंग्वेज इन लोगों को समझ नहीं आता। वो लोग फोन के जरिए उसका ट्रांसलेट करते हैं। इसके अंदर वही कृष्णा जी की कहानी होती है जो कड़ा मिलने के बाद की होती है। जब वो कड़ा कृष्णा जी देते हैं, उसके बाद उस कड़े के पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं। उस पेज के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि कड़ा मिलने के बाद उद्धवा ने उस कड़े को एक गुफा के अंदर छुपा दिया होता है, क्योंकि उस कड़े को अलग अलग युग में अलग अलग लोगों ने ढूंढने की कोशिश की होती है, लेकिन किसी को ये कड़ा नहीं मिला होता है। उसमें एक राजा भी शामिल होता है जिसका नाम सूर्यवर्मन होता है। उस राजा ने भी इस कड़े को लेके बहुत ज्यादा खोज की हुई होती है। तभी उस राजा के हाथ में एक ऐसी बुक लगती है जिसके अंदर उस कड़े के बारे में लिखा हुआ होता है। दरअसल वो बुक एक ट्रैवलर ने लिखी हुई होती है। उस ट्रैवलर को उस कड़े के बारे में पता होता है और वो ट्रैवलर उस कड़े को कहीं और छुपा देता है। तभी हम कार्तिकेय को देखते हैं जो उसी प्रोफेसर के घर के अंदर होता है। तभी कार्तिकेय के सामने एक पेंटिंग होती है। दरअसल वो पेंटिंग कृष्ण तालाब होता है जहाँ पे कृष्ण जी आराम करते हैं और वो तीनों लोग उसी कृष्ण तालाब के पास पहुँच जाते हैं। तभी कार्तिकेय उस तालाब के अंदर जंप लगा देता है। तभी तालाब के अंदर से कार्तिकेय को वो मोर मिल जाता है। तभी उस विलेन के गुंडे आ जाते हैं। वो लोग भी उस मोर को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कार्तिकेय उन सब की अच्छे से धुलाई कर देता है। तभी हम प्रोफेसर राव को देखते हैं जो उसी विलेन के साथ होता है, ले चुका है। तभी वो विलेन पुलिस वालों का सहारा लेता है और हर जगह पे उनके पोस्टर लगवा देता है और उसके साथ ही उन लोगों को पकड़ने के लिए पूरे 5 लाख रुपए का इनाम भी रख देता है और हर जगह पे नाका देता है और उसके साथ ही उन लोगों को पकड़ने के लिए पूरे 5 लाख रुपए का इनाम भी रख देता है और हर जगह पे नाकाबंदी करवा देता है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कार्तिकेय और मुग्धा खाना खा रहे होते हैं। तभी कार्तिकेय के दिमाग में एक आइडिया आता है और उस मोर के ऊपर गर्म पानी डालता है। गर्म पानी डालते ही वो मोर पूरा क्लीन हो जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि मोर के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। तभी मुग्धा उसे पढ़ने लगती है। उस पर लिखा हुआ होता है कि जो चीज तुम लोग ढूंढ रहे हो वो तुम लोगों को द्वारिका में नहीं गोवर्धन पर्वत पे मिलेगी। उसके बाद वो लोग गोवर्धन पर्वत के लिए निकल जाते हैं। गोवर्धन पर्वत तक जाने के लिए वो लोग एक सुलेमान नाम के आदमी से बात करते हैं। वो सुलेमान नाम का आदमी उनको पर्वत तक लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग गोवर्धन पर्वत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें पहचान लेते हैं क्योंकि उन गांव वालों ने पकड़ के रखा हुआ होता है। वो लोग इन तीनों को तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। इन तीनों को वो तांत्रिक सी पागल जैसी लग रही होती है। तभी कुछ लोग आके उस लड़की को वहाँ से लेके जाते हैं और एक खाट के ऊपर बांध देते हैं। उसे एक तांत्रिक बहुत बुरी तरीके से वहाँ से लेके जाते हैं और एक खाट के ऊपर बांध देते हैं। उसे एक तांत्रिक बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी कार्तिकेय और उसके बाकी के दोस्त भी खिड़की तोड़ के भागने लगते हैं, लेकिन कार्तिकेय उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है। कार्तिकेय उस तांत्रिक की पिटाई कर देता है। उसके बाद कार्तिकेय उस लड़की को
एक रूम के अंदर लेके जाता है ताकि कार्तिकेय उस लड़की से बात कर सके। तभी कार्तिकेय को ये पता लगता है उस लड़की की दोस्त की मौत थोड़े समय पहले ही हुई है। बस लड़की उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस इसी बात से वो थोड़ी सी पागल जैसी हो जाती है। ये बात कार्तिकेय बाहर जाके सारे गांव वालों और उसके भाई को भी बताता है। उस लड़की का भाई ये बात सुन के बड़ा खुश हो जाता है। तभी हम दूसरे सीन में कार्तिकेय और उस लड़की के भाई को बात करते हुए देखते हैं। तभी उस लड़की का भाई गोवर्धन पर्वत पर आने का कारण पूछता है, लेकिन कार्तिकेय कुछ भी नहीं बताता। तभी उस लड़की का बाकी के साथी वहाँ से उत्तर की ओर निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक पत्थर के ऊपर मोरपंख का निशान दिखाई देता है। कार्तिकेय को समझने में देर नहीं लगती। वो उसके पास रखा हुआ आधा मोर का हिस्सा उस मोरपंख के ऊपर लगा देता है। टेलीस्कोप है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कार्तिकेय और उसके बाकी के साथी कुछ पी रहे होते हैं। वो पीने के बाद कार्तिकेय और उसके दोस्त बेहोश हो जाते हैं। जब कार्तिकेय की आंख दूसरे दिन खुलती है तो वहाँ पे मुग्धा नहीं होती और वो टेलीस्कोप उल्टा लटका दिया जाता है। जब कार्तिकेय की आंख खुलती है तो वो अपने दोस्तों को भी जमीन के अंदर गड़ा हुआ देखता है। तभी वहाँ पे वही विलन आता है और सिर्फ ये कह के निकल जाता है कि मैं तुम्हें श्री कृष्ण जी के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। इतना कह के वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पे मुग्धा आती है। वो वहाँ से उन तीनों को बचा के लेके जाती है। तभी मुग्धा इनसे कहती है कि मैं भागी नहीं थी, मैं तो बस अपने दादाजी के दोस्तों को मिलने के लिए गई थी ताकि वो हमारी मदद कर सके। तभी मुग्धा कहती है कि धनवंतरी जी का नाम बताया होता है। तभी वो लोग धनवंतरी को मिलने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम धनवंतरी को देखते हैं। दरअसल धनवंतरी अंधा होता है लेकिन उससे बड़ा ज्ञान होता है। तभी धनवंतरी इन्हें ये बताता है पहले के लोग इसे तारों का नक्षत्र देखने के लिए यूज किया करते थे, इसे हम आज भी यूज कर सकते हैं। धनवंतरी इन्हें चंद्रशिला पर्वत के बारे में बताता है कि वो लोग वहाँ पे जाके तारों का नक्षत्र देख सके। कार्तिकेय चंद्रशिला पर्वत के लिए निकल जाता है। जब वो लोग रास्ते से जा ही रहे होते हैं तभी पुलिस वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन कार्तिकेय उस गाड़ी को बर्फ से जमी नदी के ऊपर से चलाने लगता है। आगे जाके उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पे जमी बर्फ भी टूटने लगती है। सारे लोग बाहर आ जाते हैं लेकिन वो टेलीस्कोप गाड़ी के अंदर भूल जाते हैं। तभी कार्तिकेय उस गाड़ी के अंदर से वो टेलीस्कोप बड़ी मुश्किल से लेके आता है। तभी वहाँ पे विलन के कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो गुंडे बंदूक के नोक के ऊपर वो टेलीस्कोप उनसे ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे अधीर आ जाता है और उस गुंडे की गर्दन वहीं पे काट देता है क्योंकि उसके हाथ में श्री कृष्ण जी का टेलीस्कोप होता है। तभी वो टेलीस्कोप मामा जी के हाथ में चला जाता है। जब अधीर मामा जी को मामा जी की जान बच जाती है। कृष्ण पक्ष चालू होता है तब अधीर 24 घंटे तक उन लोगों को मार नहीं सकता था। इसकी वजह से अधीर भी उनके साथ ही चलने लगता है ताकि कृष्ण पक्ष खत्म होते ही वो उन्हें मार सके। जब वो लोग आगे चलने लगते हैं वहाँ पे ठंड भी ज्यादा बढ़ने लगती है, इसलिए कार्तिकेय ये फैसला करता है कि यहाँ से आगे वो अकेला ही जाएगा। तभी कार्तिकेय उस पहाड़ी से उन तारे को देखता है और तभी उसे पता लगता है कि उसे आगे कहाँ पे जाना है। तभी कार्तिकेय तारों को देखने के बाद कार्तिकेय नीचे आता है, लेकिन अधीर वहाँ से जा चुका होता है और उसके बाद कार्तिकेय और उसके बाकी के साथी उस जगह तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक कृष्ण जी की मूर्ति होती है, लेकिन उस मूर्ति के हाथ में बांसुरी नहीं होती। तभी अधीर वहाँ पे उसके साथियों को लेके आ जाता है। अधीर के साथी मामा सुलेमान और मुग्धा को पकड़ के बहुत मारते हैं और कार्तिकेय के हाथ से वो टेलीस्कोप और वो मोर भी छीन लेता है। जब अधीर उसको लेके कृष्ण जी के सामने बैठ जाता है तभी अधीर के लोग मुग्धा सुलेमान मामा को मारने ही वाला होता है। तभी कार्तिकेय को सब कुछ समझ आ जाता है और वो भागते हुए अधीर के हाथ से वो टेलीस्कोप
वो सीधी बांसुरी श्री कृष्ण जी के हाथ में रख देता। तभी वो मूर्ति गोल घूमने लगती है और उसी टाइम पे वहाँ पे एक दरवाजा खुल जाता है। वो लोग उसके अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पे पूरे रास्ते में बहुत सारे जहरीले सांप होते हैं। उस रास्ते को पार करते ही उस कड़े तक पहुँच करके उन दोनों को वहीं पे मार देता है। तभी कार्तिकेय वह ट्रिक अपनाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। कार्तिकेय अपनी पर्स को सारे अधीर सिर झुका लेते हैं। उस कड़े की वजह से कार्तिकेय बड़ा फेमस हो जाता है और उस कड़े से वो दवाई भी बना ली जाती है। उसके बाद वो विलन का तभी कार्तिकेय उस विलन से कहता है, आगे की कृष्ण पक्ष तक बचते हो तो बच के दिखाओ, अधीर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद अधीर उस विलन को भी मार देते हैं। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कार्तिकेय के हाथ में एक चाबी होती है। तभी हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उस पानी के अंदर एक पूरा महल होता है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है। हमारी मूवी भी यहीं पे खत्म होती है।